नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे आगे गर्मियों के जो प्लांट्स हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए, ये पोर्चुलाका, पर्सलिन या फिर कॉस्मॉस, जो भी मॉस रोज कहिए या फिर पोर्चुलाका कहिए या 9 o'clock कहिए, ये मेरे पिछले साल के हैं। अलग अलग कलर के हैं, अभी तो मुझे याद भी नहीं है इनके कलर कौन से थे। तो मैं इसमें से जो बेकार हो गई हैं इनकी स्टिक्स वगैरह वो हटा रही हूँ। और इसको अच्छे से, जो सूखे सूखे हैं सबको हटा के, और फिर इसको जो नई इसकी ग्रोथ आएगी वो जो है आने वाले टाइम में, अब कुछ टाइम बाद हमको नए नए फूल देंगे। तो इसलिए मैं इसकी सफाई कर रही हूँ और ठीक कर रही हूँ सारे गमलों को, क्योंकि सूख चुके हैं, बेकार हो चुके हैं या फिर बहुत झाड़ जैसे हो गए, तो वो सारे कटिंग करने हैं। जैसे ये आगे से देखिए, उस समय पे ऐसे ही रह गया था फूल, उसके बाद आते नहीं हैं, तो ये हिस्सा हमको तोड़ के फेंक देना है क्योंकि ये बेकार हो जाता है। तो वहाँ पे से अगर हम तोड़ देंगे तो उसके आगे से जो है नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। मैं तैयारी कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि अब इनका समय आने वाला है। फ्रेंड्स, मेरे लिए एक खुशी की बात यह है कि मेरा कटर जो है ठीक हो गया है। इसकी जो ये स्प्रिंग थी वो खो गई थी शादी के दौरान, बीच में घर में जब शादी थी बेटी की, तो ये पता नहीं किसी ने इधर उधर फेंक दी होगी। तो आज मैंने अपना कटर ठीक करा लिया है, और इसकी जो ये आगे ये प्लेट है इसमें भी धार लगवा दी है, क्योंकि ये बीच में बहुत दिक्कत कर रहा था, काट नहीं रहा था ठीक से। तो अब देखिए, मैंने डहेलिया की और गुलाब की जो है कुछ कटिंग करी भी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसके ये इनका ये है ना, अभी अगर मैं इनकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूंगी तो ये अभी मेरे ख्याल से 1 महीने बाद अच्छे अच्छे इसमें से फ्लावर्स जो है खिलेंगे। और मेरे पास कई तरह के कलर हैं, इसमें येलो भी है, वाइट भी है, पिंक भी है, रेड भी है। तो अब देखते हैं कौन कौन से रह गए हैं और कौन कौन से और लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। सुबह धूप निकलते ही ये फूल खिल जाते हैं सारे, और जैसे ही शाम होती है तो ये अपने आप ही मुरझा जाते हैं। ये देखिए, सारी सूख चुकी हैं इसकी टहनियाँ, जो कि मैं सब सही कर रही हूँ। और कुछ टाइम बाद बहुत अच्छी सी इनसे मुझे फ्लावरिंग मिलने वाली है। और मिली बग्स, देखिए दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पौधों में मिली बग्स लगे हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे से हैं वाइट रंग के, तो ये मेरे फ्लावर्स को ख़राब कर देते हैं। तो मैं दवाई इनकी ले आई हूँ, अब देखती हूँ कि कब करूँगी स्प्रे। तो फ्रेंड्स, काम मेरा सारा दिन भर ऐसे ही बिज़ी रह गई मैं आज। और मैंने आपको दिखाया पोर्चुलाका की कटिंग मैंने लगाई थी। आज उनको अच्छे से मैंने दोबारा से उनको रिपोर्ट किया है, उनकी जो बेकार स्टिक्स थी वो सारी निकाल दी हैं, और कुछ प्रूनिंग भी मैंने करी, क्योंकि आज मेरा कटर सही होके आ गया था। तो उसके साथ साथ ही फ्रेंड्स, थोड़ा घर का काम भी था, क्योंकि फिर ड्यूटी है, पोलियो की ड्यूटी है। वो बहुत बड़ी एक मतलब एक जानकारी मैं आपको देना चाह रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि पल्स पोलियो अभियान जो है हमारे वहाँ शुरू हो रहा है। तो आज संडे है, संडे के दिन तो हमारी ड्यूटी नहीं होती है। आज संडे के दिन से पोलियो अभियान शुरू हो गया है। तो मैं आप सभी लोगों को यह आग्रह करना चाहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से, कि आपके आसपास, आपके घर में 0 से 5 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, प्लीज़ उन्हें पोलियो बूथ पर ले जाएं और पोलियो की खुराक ज़रूर पिलाएं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि शायद आपने इससे पहले, मतलब या हमारे टाइम पर जो हमारा बचपन रहा है, उस समय हमने भी कई अपने आसपास के बच्चों को पोलियोग्रस्त देखा है, जो मतलब पोलियो से पीड़ित रहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले जब से पोलियो अभियान हमारे देश में शुरू हुआ है, और मेरे ख्याल से युद्ध स्तर पे तो शायद जब से आशाएं आई हैं तभी शुरू हुआ है, तो तब से और अब तक में पोलियो में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। पोलियो तो बहुत कम ही, मतलब कहीं पे ऐसा होता है कि पोलियो के केसेस भारत के अंदर शायद 1-2 ही आए हों।
लगभग कहा जाए तो पोलियो मुक्त भारत कहेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अभी हमें सतर्कता सावधानी बरतनी है और ढील नहीं छोड़नी है, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे बच्चे को, हमारे किसी भी मतलब परिवार को बुरी तरह से पस्त कर सकती है। क्योंकि एक माँ बाप अगर अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अपने पैरों पर चले, खड़ा हो और जाए। और अगर हमारी लापरवाही से बच्चा पोलियो ना पी पाए और गलती से या खुदा ना खास्ता वो पोलियोग्रस्त हो जाए, तो ये हम लोगों की ड्यूटी पे भी एक सवाल उठ जाता है, हम आशाओं की ड्यूटी पर भी एक सवाल उठ जाता है। और कहीं ना कहीं माँ बाप की जिम्मेदारी भी लापरवाही के रूप में, माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं और उनकी लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप जरूर जाइएगा। 27 तारीख से पोलियो अभियान आज शुरू हो रहा है और आज से पूरे एक हफ्ते, संडे से अगले ये सैटरडे तक हमारा अभियान शुरू रहता है। घर आज का दिन हमारा बूथ का दिन होता है, जहां पर आपके नज़दीकी एनएम सेंटर या स्कूल, कहीं पे भी, बैंक, स्कूलों में, बैंक में, बस अड्डे पे, हर जगह पे हम लोग बूथ पे खड़े रहती हैं, हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें या फिर एनजीओ के वर्कर्स जो होते हैं। और अगर फिर भी खुदा न खास्ता किसी तरीके से आप किसी कारणवश आप नहीं पिला पा रहे हैं घर में, या फिर बच्चा कहीं बाहर गया है, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पिला सकते हैं। जैसे कि मेरी ड्यूटी खुद हमारे हॉस्पिटल में लगती है, संयुक्त चिकित्सालय रामदत्त जोशी रामनगर में। और वहाँ पर आप आके, अगर आप लोकल के ही हैं, रामनगर शहर के ही हैं, तो आप वहाँ पर आकर अपने बच्चों को पोलियो की बूंद पिला सकते हैं। तो सुबह 8 बजे से हम लोगों की ड्यूटी हो जाती है। आप वहाँ पे आइए और बच्चों को अपने पोलियो की ड्रॉप ज़रूर पिलाइए और अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने देश को सुरक्षित रखिए। तो क्योंकि 2 बूंद जिंदगी की बहुत ज़रूरी है। तो इस बार पोलियो अभियान आप लोगों का आप पोलियो अभियान में आप लोगों का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए, सभी को, इस देश को, इस हम सभी लोगों को। क्योंकि अगर एक भी बच्चा छूट गया तो समझ लो सुरक्षा चक्र टूट गया। तो 2 बूंद जिंदगी की ये ज़रूर करिएगा, पिलाइएगा अपने बच्चों को। का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।